रागमाला, आई एम मधु टोले। आज मैं आप सबको मेरी कुछ स्वरचित पंक्तियों को काव्य के रूप में पिरोकर प्रस्तुत करने वाली हूँ। मेरी दो कविताएं हैं। पहली कविता नारी शक्ति को समर्पित है एंड दूसरी कविता जो है वो इस संस्थान के ऊपर है जिसके कारण हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। सो दैट इज नन अदर देन BARC। मेरी पहली कविता है, इसका शीर्षक है नारी शक्ति। नारी का सामर्थ्य जगत में दे सकता है चुनौती। नारी का सामर्थ्य जगत में दे सकता है चुनौती। भूल न करना कम आंकने की है ये बेशकीमती। जा न सके यह नारी जिसमें न बचा क्षेत्र कोई ऐसा। जा न सके यह नारी जिसमें न बचा क्षेत्र कोई ऐसा। हो चाहे विज्ञान तकनीक या कार्य अनुसंधान के जैसा। साहित्य कला क्रीड़ा अभिनय में हरदम नारी अव्वल आई है। साहित्य कला क्रीड़ा अभिनय में हरदम नारी अव्वल आई है। घर गृहस्थी हो या उद्योग जगत, राजनीति में भी धूम मचाई। तालियां, क्या बात है। फूल से कोमल तन मन उसका, पर शक्ति का भंडार है वो। फूल से तन मन उसका, शक्ति का भंडार है वो। उर्वशी मेनका सी सुंदर काया, रुद्रकाली का अवतार भी वो। अभी आगे की पंक्तियों में नारी के कितने रूप हैं उसके बारे में थोड़ा सा लिखा है। बेटी बहन पत्नी माँ नानी, सखी सहेली नारी है। बेटी बहन पत्नी माँ नानी, सखी सहेली नारी है। बहु तेरे है रूप उसके, परिभाषा भी न्यारी है। जगत जननी कहलाती नारी, फैलाकर ममता का आंचल। जगत जननी कहलाती नारी, फैलाकर ममता का आंचल। हार न माने कष्टों से कभी, बिखराए हरदम हंसी चंचल। किंतु अभी उसका दूसरा पहलू भी है। अतुलनीय इतनी होकर भी अक्सर मिलती उसे निराशा। अतुलनीय इतनी होकर भी अक्सर मिलती उसे निराशा। पुरुष प्रधान समाज में नहीं मिलती कभी समानता। स्त्री हो तुम, करने हैं तुम्हें घर गृहस्थी के ही काम। स्त्री हो तुम, करने हैं तुम्हें घर गृहस्थी के ही काम। बराबरी ना करो मर्दों की, वरना बुरा होगा अंजाम। बचपन से जवानी तक बस यही सब सिखलाया जाता। कमजोर और अबला है नारी, हमेशा उसे जताया जाता। परंतु अब उतार अबला का चोला, बनी वज्र यह नारी आज। अब उतार अबला का चोला, बनी वज्र यह नारी आज। शक्ति का अद्भुत रूप है वो, खोल दिया यह गहरा राज। शिक्षित सबल साहसी प्रबल, ऐसी आज की नारी है। शिक्षित सबल साहसी प्रबल, ऐसी आज की नारी है। शक्ति का अद्भुत रूप है वो, गगन से ऊंची उड़ान उसकी, दुनिया भी उससे हारी है। शिक्षित होगी नारी अगर, प्रगतिशील होगा हमारा देश। शिक्षित होगी अगर नारी, प्रगतिशील होगा हमारा देश। साकार होंगे स्वप्न सारे, न रहेगा सामाजिक द्वेष। आओ आज सब मिलकर करें एक प्रण और जगाएं मन में एक आशा। हम हर नारी को मिले प्यार सम्मान शिक्षा, होगी यही नारी सशक्तिकरण की परिभाषा। मेरी अगली कविता का शीर्षक है BRC के 70 साल, जो कि लास्ट ईयर हमने सेलिब्रेट किया है। अविस्मरणीय है 70 वर्ष पूर्व सन 54 का वह दिन। स्वप्ने पूर्ति हुई डॉक्टर भाभा की, जब बना AET उस दिन। आरंभ हुआ अतिशीघ्र राष्ट्र का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम। अणु ऊर्जा संपन्न देश हमारा, चाहता था डॉक्टर भाभा का अंतर्मन। बना लिया सन 66 में हमने प्रथम अनुसंधान रिएक्टर। हर्षित हुए नेहरू जी इसको अप्सरा नाम देकर। आरंभ हुए अनुसंधान बहुतेरे, परमाणु भट्टी अप्सरा में। आइसोटोप निर्माण, अणु भौतिकी, न्यूट्रॉन विश्लेषण आदि कुछ इनमें। सन 66 आते ही हुआ गहरा एक आघात। छोड़ चले सर भाभा राष्ट्र को, निधन हुआ अकस्मात। परिवर्तित हुआ AET तब BARC के रूप में। अणु ऊर्जा के जनक को मिली श्रद्धांजलि इस रूप में।
होते रहे अनुसंधान बहुआयामी बीआरसी में निरंतर। जरलीना पूर्णिमा धुआ साहिरत पोखरण परीक्षण बना मील का पत्थर। शोध न हुआ हो बीएआरसी में, न बचा क्षेत्र कोई ऐसा। त्वरक संगणक खाद्यान्न स्वास्थ्य स निर्माण भारी पानी के जैसा। पोखरण प्रकल्प का सफल परीक्षण उपलब्धि बड़ी थी संस्थान की। अणुबम सक्षम बना राष्ट्र को बढ़ाई शान हिंदुस्तान की। समर्पित है राष्ट्र हमारा, संस्थान हमारा राष्ट्र के निरंतर विकास में। किया बीएआरसी ने असंभव को संभव 70 वर्षों के इतिहास में। हो प्रकल्प साइक्लोट्रॉन लेहिपा और इंडस, या तकनीकी हो टेलीस्कोप चंद्रयान की। तालिका दीर्घ अनुसंधान कार्य की भागीदारी है महत्वपूर्ण संस्थान की। परंतु आगे भी हमको बहुत कुछ करना है, इसलिए जरा प्रस्तुत करती हूँ 2 लाइन। परंतु भ्रमित सोच लेकर न रहो इससे दूर और न रखो इससे शत्रुता। उपयोगी यह ऊर्जा हर क्षेत्र में, बढ़ाओ इससे मित्रता। घर घर पहुंचे धरती पर परमाणु ऊर्जा की जानकारी। उपलब्धि यही 70 वर्षों में महानतम होगी हमारी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया। इन्होंने नारी शक्ति को जो प्रोजेक्ट किया है, बहुत बढ़िया। हम सब की तरफ से धन्यवाद। और जो हमारे बीआरसी को एक राउंड, एक मेमोरी, एक इंफॉर्मेशन हमें उन्होंने दी है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। यस मैम। मैं संपूर्ण रागमाला कमेटी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पे अपनी कुछ लाइनों को अपने काव्य के रूप में प्रस्तुत कर चुकूँ। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। मैम, इनफैक्ट वी आर ऑनर्ड कि ऐसा टैलेंट बाहर आता है, टैलेंट ऊपर आके स्टेज पे आके प्रस्तुत करता है। सो वी आर इनफैक्ट ऑनर्ड। एंड ऑडियंस को एक इंफॉर्मेशन है कि भीड़ देख के पता चली जाएगा कि वहाँ पे स्टार्टर्स लग चुके हैं, लेकिन स्टार्टर्स लेके फिर से प्रोग्राम देखने आ जाइएगा। एंड सो ऑडियंस, हाउज इट गोइंग? Come on everyone, keep applauding the talent. क्या मम्मी, घर में भी और स्टेज में भी, दिन में भी और रात में भी बोलते ही रहते हो, बोलते ही रहते हो, बोलते ही रहते हो। How bad! लगता है इसके पापा ने इसको सब सिखा पढ़ा के ऊपर भेजा है। So actually you are right कि हाँ, मम्मा को भी ब्रेक चाहिए और ऑडियंस को भी ब्रेक चाहिए। मुझे ऑडियंस से एक दरख्वास्त है कि आपने जितना प्यार हमको दिया है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी अगली पीढ़ी को भी उतना ही प्यार देंगे। तो प्लीज वेलकम ऑन स्टेज श्लोक कुलकर्णी। श्लोक, द स्टेज इज ऑल योर्स। थैंक यू। पिताजी हमें प्यार दिया है या नहीं, वो बाद में फीडबैक से पता चलेगा। और श्लोक ने सही बोला, एक रास्ता नई रास्ता लाती है। तो श्लोक, वुड यू लाइक टू इनवाइट अ को-होस्ट प्लीज? Yes, actually. Everyone, please invite my co-host and dost Ananya Vaidya to the अनन्या stage. वैद्य। Clap everyone. Thank you so much for inviting me on stage. अच्छा श्लोक, तुमसे एक सवाल पूछना था। हाँ, पूछो। तुम गाते हो क्या? हाँ। तो गाओ ना। नहीं। क्यों नहीं? ये देखो, the whole point of this is to enthrall the audience. हमें उन्हें यहाँ रखना है, हमें उन्हें यहाँ से भगाना नहीं है। हाँ, बात तो सही हुई, लेकिन ऑडियंस प्लीज डरो मत। मैं स्टेज पे एक ऐसे इंसान को लाना चाहती हूँ जो आप सबकी पुरानी यादें ताज़ा करे। सो प्लीज वेलकम ऑन स्टेज मास्टर विहान शर्मा। अगर अच्छे से तालियां नहीं हुई, मैं खुद गाऊंगा। जो एक धमकी है बाय द वे।